जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है वैष्णवी जी ने, जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ और भी लोगों के प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। ट्रिपल सी सितंबर 2021 का रिजल्ट आज आ गया है। सभी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस आए थे, और यहां पर कमेंट बॉक्स में आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स, कोई ए ग्रेड से, कोई बी ग्रेड से, कोई सी से, कोई एस ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम को पास किया है, टॉप किया है। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले जो अबैक्स कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास है, जिसमें प्रेजेंट टाइम पर 1.7 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और प्रेजेंट टाइम पर लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी मिल रहे हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास मैंने करा दी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ई बुक आपके रिजल्ट में काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसीलिए जिन्होंने भी अभी तक हमारी ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हैकर्स द्वारा किस ओएस पर हमले की संभावना सबसे अधिक होती है? Which OS is most likely to get attacks by hackers? Windows, Android, BlackBerry या S60? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हैकर्स द्वारा हैकिंग की संभावना या अटैक की संभावना काफी अधिक होती है। अब नेक्स्ट, यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही प्रारूप क्या है? What is the correct format of virtual payment address on UPI? UPI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, XYZ@UPI। यही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही प्रारूप होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में वीपीए का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो वीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब नेक्स्ट, उमंग किसके माध्यम से नहीं पहुंचा सकते हैं? उमंग कैन नॉट बी एक्सेस बाय वन। क्वेश्चन सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर यह पूछा गया है कि निम्न में से किसके माध्यम से आप उमंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं? आईवीआर, लैंडलाइन फोन, वेबसाइट या मोबाइल ऐप? बताइए। तो उमंग ऐप तो आपका आता ही है, इसके माध्यम से आप पहुंच सकते हो। वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हो, आईवीआर से भी कर सकते हो, लेकिन लैंडलाइन फोन से आप उमंग का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडलाइन फोन। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, पेटीएम ने किसके साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए साझा किया है? आइडिया, एयरटेल, खुद के बैंक से या रिलायंस से? बताइए। पेटीएम, पेटीएम क्या है? आपका एक ई वॉलेट है। पेटीएम का आविष्कार कब हुआ? तो पेटीएम का आविष्कार हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। किसने किया था? तो विजय शेखर शर्मा ने। किसने? विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम का आविष्कार किया था। और पेटीएम ने अपना खुद का बैंक बनाया हुआ है, जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपने खुद के बैंकों से बैंकिंग क्षेत्र को उसने साझा किया है। अब नेक्स्ट, क्या हम लिब्रे ऑफिस में टाइटल बार छुपा सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए। टाइटल बार को क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर में छुपा सकते हैं? तो ये आपका गलत है, क्योंकि टाइटल बार को आप हाइड नहीं कर सकते हो। आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो, लेकिन टाइटल बार आपका रहता है। अब नेक्स्ट, PMSBY स्टैंड फॉर। PMSBY का फुल फॉर्म क्या है?
प्रधानमंत्री सर्विस बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब हिंदी में तो देखें तो बीमा तो वही होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ BIMA है, यहाँ BEEMA है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -97, 7 का मान क्या होगा? -98, -97, एरर या फिर 97। फार्मूला कैप्सूल की जो क्लास मैंने कराई थी वहां पर सभी फार्मूले आपको एक्सप्लेन करके समझाए हैं। साथ ही साथ अभी लिब्रे ऑफिस की जो महामैराथन क्लास थी उसमें भी आपको मैंने समझाया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एरर। क्योंकि जब आप सेलिंग फार्मूले का उपयोग करते हैं और दो में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिजल्ट उसका एरर आ जाता है। अब नेक्स्ट, IMEI के द्वारा गुम हुए मोबाइल की खोजबीन कर सकते हैं। बताइए, क्या IMEI द्वारा गुम हुए मोबाइल की खोजबीन कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है। IMEI नंबर का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि मोबाइल फोन को आसानी से हम ट्रैक कर सकें। IMEI नंबर का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। साथ ही साथ IMEI में कितने डिजिट होते हैं या क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैंगआउट का प्रयोग करते हैं? यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैंगआउट का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो हैंगआउट का जो यूज है वो आपको इम्प्रेस में मिलता है। ट्रू एंड फॉल्स में यहां पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर रहेगा प्रयोग करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हैंगआउट आपका इम्प्रेस में होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं। अब नेक्स्ट, एक नोड के खराब होने पर स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है। क्या टोपोलॉजी के अंतर्गत स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर कोई एक नोड खराब हो गया, मीन्स कोई एक कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो क्या पूरी टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है? तो बिल्कुल आपका गलत है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है, मीन्स एक केंद्रीय हब होता है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो एक नोड के खराब होने से सारे कंप्यूटर काम करना नहीं बंद करते हैं, सभी काम करते रहते हैं। लेकिन अगर जो होस्ट कंप्यूटर है, जो मुख्य कंप्यूटर है, वह काम करना बंद कर देगा तो अन्य कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देंगे, मीन्स पूरी टोपोलॉजी काम करना बंद कर देगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होती है? मीन्स जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट की स्टार्टिंग किससे होती है? HTTP से, HPPT से, HTOP से या HTTPT से? तो HT को नहीं पीटना है भाई, प्रत्येक वेबसाइट आपकी किससे शुरू होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, HTTP से। अब HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? बताइए। उमंग मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको बताया था और एग्जाम में पूछा गया था। तो उमंग का आविष्कार कब हुआ? 23 नवंबर 2017 को हुआ। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। और यहाँ पर उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस सर्विसेज होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में पेमेंट करने की सीमा कितनी है? जैसे क्वेश्चन आया था वैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। बताइए आरटीजीएस में पेमेंट करने की जो सीमा है, लिमिट है, वो कितनी है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC में काफी पूछा जाता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो आरटीजीएस में सबसे कम जो पेमेंट है वो कितनी है? 2 लाख की है। मीन्स 2 लाख रुपए से कम की पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया में आप देखें तो 2 लाख टू 5 लाख, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहला जो चरण है उसका वो 2 लाख से 5 लाख का है, फिर दूसरा 5 से 10 तक का है। ठीक है। तो यहाँ पर यही क्राइटेरिया आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है?
मोबीक्विक क्या है आपका? एक भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है। जैसे आप पेटीएम का उपयोग करते हैं, गूगल पे का उपयोग करते हैं, फोन पे का करते हैं, वैसे ही मोबीक्विक भी आपका है। और इसके आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों, क्योंकि बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर इन दोनों लोगों ने मिलकर मोबीक्विक का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा किसके डेवलपर हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इन्होंने पेटीएम का आविष्कार किया था। पेटीएम के डेवलपर कौन है? विजय शेखर शर्मा। अब नेक्स्ट, LibreOffice is distributed under the OSI. What does OSI stand for? LibreOffice OSI के अंडर में आता है, जहां पर OSI का मतलब क्या है? ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज्ड या ओपन सोर्स इंटरचेंज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ बिग डाटा? बिग डाटा का फादर किसे कहा जाता है? जॉन मैसी को, रॉबर्ट को, केविन एस्टन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत दिया गया है आपका टॉपिक बिग डेटा का। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन मैसी को बिग डेटा का फादर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, ई चेक इनमें से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चेक होती है, शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, या ई कॉमर्स होती है? ई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ई चेक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक मींस एक या डिजिटल पेज होता है। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? विंडो का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। बिल्कुल सही है, आप विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, LibreOffice कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि LibreOffice कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है और कैलकुलेट का ऑप्शन आपको किस मीनू के अंतर्गत मिलता है। यहां पर आप सभी के सामने LibreOffice कैल्क ओपन हो गया है। जूम कर लेते हैं और यहां पर इन सभी मीनूज को हम एक बार आपको दिखाते हैं। जब आप जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आप देखिए नॉर्मल, पेज ब्रेक, वैसे ही वैल्यू हाइलाइटिंग, शो फार्मूला और साइड बार स्टाइल नेविगेटर, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि नेविगेटर की शॉर्टकट की LibreOffice कैल्क में क्या होती है? तो F5 होती है, स्टाइल के लिए F11 होती है और साइड बार की कंट्रोल प्लस F5 होती है। ऐसे आप इंसर्ट में देखें तो यहां पर फंक्शन विजार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन काफी पूछाता है, LibreOffice कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस C का उपयोग करते हैं और हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं। ऐसे जब आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में यहां पर आप देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। यहां फिर स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग 1.5 के लिए कंट्रोल प्लस 5, लाइन स्पेसिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग करते हैं। अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही नंबर फॉर्मेट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये चार्ट वगैरह मिलता है, देन आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और फिर यहां पर आपको मिलता है शीट का ऑप्शन। शीट में इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछी जाती है, तो कंट्रोल प्लस प्लस होती है। और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको माइनस की प्रेस करना होता है। इसी क्रम में जब आप जाएंगे टूल्स मेनू के अंतर्गत, तो टूल्स में आपको मिलेगा स्पेलिंग का ऑप्शन, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का, लैंग्वेज का, ऑटो करेक्ट का, और ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे तो ट्रेस, प्रेसेंडेंट, डिपेंडेंट्स, ये काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपका विंडोज है, तो यहां पर न्यू विंडो और क्लोज विंडो दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि LibreOffice कैल्क में विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस W का करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब आप आएंगे एडिट में, तो एडिट में अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये ऑप्शंस मिलते हैं और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। सेलेक्ट में यहां पर देखिए दिया गया है सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट डाटा एरिया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था
कि कैलकुलेट और रिकैलकुलेट, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट और रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जब यहां पर आप देखें फ्रीज कॉलम, फ्रीज पेन, इन सभी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन सभी को हम इसीलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवीजन कर सकें, क्योंकि इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब यहां पर आप रो पे आते हैं, कॉलम पे आते हैं, मर्ज सेल में आते हैं और इसी में आप कंडीशन में देखें, इमेज, चार्ट, शेप, एंकर में देखें तो यहां पर सेल को रिसाइज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ऐसे ही सीट में आप देखेंगे तो सीट में जब आप आते हैं साइकिल सेल रेफरेंस, फिल सेल में, उसके बाद यहां पर नेम और रेंज का, तो यहां पर मैनेज करने का ऑप्शन आपको मिलता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। ऐसे यहां पर नेविगेट का ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें नेक्स्ट सीट पर जाना और वापस आना, इन सभी की शॉर्टकट की आपको मिल जाती है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जब आप देखते हैं डाटा में, तो डाटा में यहां पर मोर फिल्टर्स, डिफाइंड एज, प्योर टेबल और कैलकुलेट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक रिकैलकुलेट का है, एक रिकैलकुलेट हार्ड का है। रिकैलकुलेट के लिए हम F9 का उपयोग करते हैं और रिकैलकुलेट हार्ड के लिए Ctrl+C+F9 का उपयोग करते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से पूछा सकता है, इसीलिए सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी F9। अब नेक्स्ट, निम्न में से व्हाट्सएप कैसी सेवा है? तो व्हाट्सएप आपकी कैसी सेवा है, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स या इंस्टेंट मैसेजिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, IRCTC स्टैंड फॉर, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई बताइए? कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? कृत्रिम बुद्धि का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मानी जाती है 1956 से 1956। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार कहां नहीं हो सकता बताइए? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर विंडोज 10 में टास्क बार कहां नहीं हो सकता ये पूछा गया है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि विंडोज 10 में टास्क बार कहां कहां हो सकता है। देखिए, टास्क बार टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, इन चार डायरेक्शन में हो सकता है। इसके अदर में अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो वहां पर नहीं हो सकता, मीन्स ना वो सेंटर में हो सकता है ना ही कॉर्नर में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे, और जिनका भी एग्जाम था वो क्वेश्चन को सेंड कर देंगे, या जिनका एग्जाम है वो एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।